साथियों नमस्कार। आज मैं यहाँ अपने यूकेलिप्टस के पेड़ों वाले खेत में हूँ और मैं आप सबको इसकी यूकेलिप्टस की व्यावसायिक खेती के विषय में, इनके पेड़ों से कमाई के विषय में जो भिन्न भिन्न स्रोतों से जानकारियाँ मिलती हैं लोगों को, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, सवाल किए हैं और या पूछते भी रहते हैं कि वास्तव में इनसे, इनके पेड़ों से क्या लाभ हो, क्या आमदनी होती है, कितनी तक कमाई हो जाती है। तो मेरा जो कुछ अनुभव है, लगभग मेरे घर परिवार में और मेरे द्वारा भी 45-50 साल से यूकेलिप्टस की व्यावसायिक खेती हो रही है। तो इसके विषय में, हम इसकी कमाई के विषय में आपको सही सटीक जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार लोग भिन्न स्रोतों से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उनके आधार पर पेड़ लगाते हैं और फिर वो उस हिसाब से उनको पेड़ों की बढ़वार या पेड़ों से लाभ नहीं मिलता दिखता है, तो उनके अंदर एक निराशा सी भी होती है। तो अपने को इसकी खेती से पहले अपने को ये जांच परख कर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसकी खेती से कितना कुछ लाभ अर्जित कर पाएंगे। तो उसी के विषय में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है, जब इसकी हम शुरुआत करते हैं तो पेड़ों के लगाने के विषय में जो इसकी दूरी की जानकारी होती है कि इसको कितनी दूर पर लगाएं। बहुत सारे स्रोतों पर ये जानकारी होती, बहुत सारे लोग तो कहते हैं 1-1 मीटर पर लगा दिया जाए, लेकिन उनके 1-1 मीटर लगाने पर या इससे थोड़ा सा अधिक लगाने पर बाद में उनको असफलता ही मिलती है, क्योंकि जब तक पेड़ को बढ़वार के लिए सही जगह नहीं मिलती है, उनको सही ढंग से प्रकाश नहीं मिलता है, तो सही से पोषक तत्व नहीं मिल पाते भूमि से उनको, तो लोगों को जब बढ़वार नहीं होती तो निराशा होती है। और कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो कि पौधे बेचने के लिए या फिर उसको बढ़ा चढ़ा कर इसलिए दिखाते हैं कि लोगों का एक आकर्षण पैदा हो कि यह खेती बहुत अच्छी है। लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है, और समय की भी बात है, 5 साल में लोग कहते हैं कि क्या इतनी लकड़ी हो जाएगी। वो जानकारी जो जुटाते हैं जिस सोर्स से, जिस स्रोत से, वहाँ उनको ये लगता है कि 5 साल में इतना उत्पादन, इतनी लकड़ी का उत्पादन मिल जाना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि ये पेड़ से पेड़ की दूरी, इसमें आप 6 फुट पर लगाइएगा और जो दूसरी पंक्ति पेड़ की बनाइएगा उसके बीच में 10 फीट का अंतराल रखिएगा दूसरी पंक्ति में। इससे ये होता है कि सूर्य का प्रकाश पत्तियों को जितना अधिक मिलेगा, पेड़ उतने अच्छे से आपका ग्रो करेगा, विकसित होगा और लंबाई लेगा, मोटाई भी लेगा उसी हिसाब से। तो इसकी आदर्श दूरी या उचित दूरी 6 बाई 10 है। पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फीट और जो है कतार से कतार, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 फीट रहनी चाहिए। और आपका भविष्य का दृष्टिकोण 10 वर्ष रहना चाहिए। अगर हम इस हिसाब से बात करें, वैसे तो लोग काफ़ी घना लगा देते हैं, लेकिन उनमें होता ये है कि कुछ वर्ष बाद उनकी बढ़वार रुक जाती है और वो फिर आगे बढ़ नहीं पाते हैं, आगे मोटाई भी नहीं लेते। किनारे साइड के, जो किनारे के पेड़ होते हैं खेत के चारों तरफ किनारे के, वो तो कुछ बढ़वार मोटाई लेते हैं, क्योंकि उनको प्रकाश अधिक मिलता है और जो है उनको पोषक तत्व भी
उनकी जड़ों को मिला करते हैं अगल बगल से, लेकिन जो बीज के पेड़ होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर और पतले रह जाते हैं, तो सही से उनका उत्पादन नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करें इसकी कमाई कितनी क्या होती है, तो हम 1 एकड़ का पैमाना ले रहे हैं। अब यूँ तो ज़मीन हेक्टेयर और बीघे में ज़्यादातर चलती है। बीघे में परंपरागत रूप से तो बीघा ही होता है, लेकिन बीघे का पैमाना कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। तो इसलिए एकड़ और हेक्टेयर का रकबा क्षेत्रफल एक जैसा होता है, बराबर सम। तो हम 1 एकड़ का पैमाना ले रहे हैं। तो अगर 1 एकड़ ज़मीन में हम 6 बाई 10 के हिसाब में पेड़ लगाते हैं, तो 1 एकड़ पेड़ में लगभग 725 पेड़ लगेंगे। अब 725 पेड़ों में आपके पेड़ जो सफल नहीं होते हैं उनको दोबारा से भी लोग लगाते हैं, तिबारा लगा देते हैं, लेकिन वो कुछ न कुछ पेड़ फिर भी उनके नाजायज़ हो जाते हैं, मतलब वो चलते नहीं, वो सफल नहीं होते हैं। तो अगर आप ये दूरी लेकर पेड़ लगाएंगे तो इसमें करीब 725 पेड़ लगेंगे, और 725 पेड़ों में आपके 125 पेड़ सफल नहीं होंगे, तो आपके 600 पेड़ बच जाएंगे इसमें। अब 10 वर्ष के बाद आपको 600 पेड़ में जो लकड़ी मिलेगी, मैं उनका एवरेज बता रहा हूँ। जो सीमावर्ती पेड़ होंगे लगभग 100 पेड़, जो खेत की मेड़ के सबसे किनारे आएंगे, उनमें एक पेड़ में आपको 8 कुंटल लकड़ी मिलेगी 100 पेड़ में। उसके बाद 100 पेड़ खेत में ऐसे होंगे जिनमें आपको 6 कुंटल लकड़ी मिलेगी। फिर उसके बाद 100 पेड़ ऐसे होंगे जिनमें आपको 2 कुंटल प्रति पेड़ के हिसाब से लकड़ी मिलेगी। 100 पेड़ से 8 कुंटल प्रति पेड़, 100 पेड़ से 6 कुंटल प्रति पेड़, 100 पेड़ से 4 कुंटल प्रति पेड़, और 100 पेड़ से 2 कुंटल प्रति पेड़ लकड़ी मिलेगी। और 200 पेड़ ऐसे होंगे जिनमें आपको 1 कुंटल या 1 कुंटल से कम लकड़ी मिलेगी। ये 13 साल के पेड़ हैं इस जगह, सब जगह जो है। तो इनमें आप देख रहे होंगे, या अभी हम घुमा के दिखा देंगे, इसमें जो है कुछ पेड़ काफ़ी हल्के हैं, कुछ पेड़ काफ़ी मोटे हो गए हैं। तो एक जैसा उत्पादन नहीं मिलता सबसे। तो इस प्रकार हम एवरेज अगर लेते हैं तो एक पेड़ में 3.5 कुंटल लकड़ी का उत्पादन मिलता है। अब ये 600 पेड़ जो हमारे बरकरार रहते हैं, 725 पेड़ में 125 पेड़ सफल नहीं होते हैं, 600 पेड़ रहते हैं। उनमें 600 पेड़ में 3.5 कुंटल प्रति पेड़ की लकड़ी के हिसाब से लगभग 2000 या इससे थोड़ा सा कुछ, लगभग 2000 कुंटल लकड़ी आपको मिल जाती है। अगर हम अपने क्षेत्रीय लखनऊ के आसपास जो प्लाईवुड के कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें करीब जो बोटा निकलता है, तो वो बोटा जो है 1000 रुपये कुंटल के आसपास बिक जाता है, और ये जलावन बिक जाती है 500 रुपये कुंटल के हिसाब में। अच्छा, इसमें जलावन और बोटे का भी एक एवरेज होता है। बोटा जो होता है वो करीब 3/4 निकलता पेड़ में, कुल उत्पादन का 3/4 लकड़ी की जो उत्पादित होती है, और जलावन निकलती है 1/4। तो इस समय जो ये महीना जून है 2025, इस समय इसका रेट है बोटे का 1000 के लगभग, जो प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां जो रेट देती हैं, और जलावन का रेट लगभग 500 रुपये है। और कुछ कम ज़्यादा करके 150 रुपये कुंटल से लेकर 200 रुपये कुंटल तक इसकी कटान और इसकी लोडिंग
और गाड़ी का भाड़ा ये सब हो जाता है। तो इसमें बोटे में लगभग आपको 800 साढ़े 800 रुपये कुंटल का एवरेज लग जाता है बचत का खर्चा, कटान का खर्चा निकाल के। और जलावन में 300 साढ़े 300 रुपये कुंटल का एवरेज लग जाता है। इस हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो 1500 कुंटल जो मोटी लकड़ी निकलती है वो आपके बचत के 800 रुपये कुंटल के हिसाब से वो बचत जोड़ी जाए तो ये लगभग 12 लाख की हो जाती, 12 लाख की हो जाती। और जो 500 कुंटल जलावन है, जो 500 कुंटल जलावन है, ये आपको 300 रुपये लगभग का रेट इसमें मिल जाता, तो 1.5 लाख की ये हो जाती है। अब ये 12 लाख, 1.5 लाख, साढ़े 13 लाख रुपए ये एक वास्तविक उत्पादन होता है। ये एक वास्तविक उत्पादन है जो आपको मिलेगा 10 वर्षों के उपरांत। अगर हम प्रतिवर्ष के हिसाब से देखें तो 1,35,000 रुपया प्रति एकड़ का उत्पादन आपको मिल रहा है। मैं सोचता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये एक अच्छा उत्पादन है। ये पूंजी एक किसान के लिए कम पूंजी नहीं होती जो एवरेज इसमें उत्पादन मिल रहा है। यूँ तो जो दूसरे स्रोत हैं वो 1.5 मीटर की दूरी पर कर रहे हैं 1 एकड़ में, उस हिसाब से तो 1800 पेड़ लग जाएंगे। और 5-6 साल में कोई 5 कुंटल, कोई 7 कुंटल, कोई 10 कुंटल का भी पेड़ का उत्पादन बता रहा है, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। वो अलग की बात है कि कोई पेड़ इकहरा लगा हुआ है और एक पेड़ कैसी ज़मीन में लगा हुआ है, उसकी पैदावार, उसकी बढ़वार, उसकी मोटाई कुछ दूसरे हिसाब से होती। लेकिन जहाँ आप पूरे खेत में लगा रहे हैं वहाँ वो इकहरे पेड़ का औसत आपको नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है। अच्छा, ये जो उत्पादन है इसमें आपको थोड़ा बहुत, इसमें प्रतिवर्ष बहुत कुछ आप ना भी करें तब भी कुछ कम ज़्यादा करके जो है उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप जब तक 3 साल के पेड़ ना हो तब तक मार्च, अप्रैल और मई के महीने में एक सिंचाई कर दें। 3 साल के ऊपर के पेड़ हो जाएं तो गर्मियों में 2 सिंचाई करें, अप्रैल और मई के महीने में। और अगर थोड़ी बहुत खाद लगा देते हैं रासायनिक एकड़ के पीछे, 1 साल तो आप, मेरा परामर्श है कि 1 साल तो आप किसी खाद का उपयोग न करें और दूसरे साल से पूरे खेत में बिखेर कर 1 बोरी 45 किलो वाला यूरिया का पैकेट आप बरसात के दिनों, शुरुआती दिनों में बिखेर देते हैं खेत में, तो कुछ बेहतर उत्पादन आपको मिल सकता है। इसके साथ में करीब आधी बरसात के आसपास अगर आप 1 बोरी DAP, 1.5 बोरी DAP या 2 बोरी तक खेत में बिखेर कर लगा देते हैं तो बेहतर उत्पादन हो जाएगा। आप सबको ये परामर्श देना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी खेती करना चाह रहे हैं, यूकेलिप्टस की व्यावसायिक खेती करना चाह रहे हैं और आप अपना नज़रिया 10 वर्ष का नहीं रखना चाह रहे हैं, 10 वर्ष से पहले पेड़ इसको लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आप इसकी दूरी को घटा सकते हैं थोड़ा सा। जो मैं दूरी बता रहा हूँ उसके बजाय आप 2-2 मीटर के फासले पर पेड़ लगा सकते हैं। 2 मीटर पेड़ से पेड़ की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर आप कर सकते हैं। तो 2 मीटर की दूरी करने पर 1 एकड़ में आपको लगभग 1000 पेड़ मिल जाएंगे। और उसमें कुछ मान लीजिएगा 1000 में आपको 800 पेड़ तो तैयार ही हो जाएंगे लगभग। कुछ पेड़ सफल नहीं होंगे तो 800 पेड़ तैयार हो जाएंगे, अगर आप कम अवधि का नज़रिया अपना रखते हैं लाभ लेने के लिए। वैसे अगर मैं आपको एक बात और इसके विषय में बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 8 बाई 6 फुट से पेड़ की दूरी 6 फुट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 फुट आप रखते हैं,
तो जो 10 साल में आपका 13.5 लाख का आज के रेट में हिसाब बन रहा है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि उस हिसाब में लगा के अगर हम 5 साल में इसकी फसल बेच लें तो हमको 13.5 लाख या 13 लाख का आधा 6.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। दरअसल जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है उसकी मोटाई तने की उस हिसाब से अधिक रेशियो में बढ़ती है। 5 साल में जो आपका उत्पादन मिलेगा और उससे जो आप लाभान्वित होंगे वो 13 लाख का 1/4 हिस्सा ही आपको उससे बिक्री से धन प्राप्त होगा। मतलब 10 साल में जिसका उत्पादन आप 13 लाख रुपए 13.5 लाख रुपए का पा रहे हैं, उससे आप करीब 4.25 लाख रुपए का ही 5 वर्ष में उत्पादन पाएंगे। ये भी उत्पादन, लेकिन अब व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें होती हैं। अगर व्यक्ति को आकस्मिक रूप से किसी ज़रूरतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको उसके सामने, किसान के सामने यही विकल्प होता है कि जो कुछ मेरे पास है स्रोत पैदावार का, उसी को निकाल के हम अपना काम चलाएं, तो करना पड़ता है। लेकिन उसका उत्पादन मतलब आर्थिक लाभ उसका कम पड़ जाता है, उस रेशियो नहीं मिलता है। और तो इसके पेड़ काफ़ी मोटे हो जाते हैं। अगर इकहरा पेड़ है और ये इकहरा पेड़ किसी जगह पर खड़ा है और उसको आप 40 साल का समय देते हैं, 40-45 साल का, तो वो उसमें आपको 50 कुंटल, 60 कुंटल, 70 कुंटल लकड़ी भी मिल सकती है। 50,000 रुपये आप अगर खुद उसको कटवा के खुद मार्केट में बेचते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक उससे मिल सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े सपने तो नहीं पूरे हो सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे मतलब लोग दूसरे स्रोतों से जो जानकारी मिलती वैसी तो सफलता, मतलब वैसी आमदनी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी आमदनी है। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इसकी खेती करें। जो आपका ज़मीन जिससे बहुत लाभ न मिल पा रहा हो, उस ज़मीन पर भी इसकी खेती हो जाएगी। बेशक आपको जितनी अच्छी ज़मीन होगी उतनी अच्छी पैदावार, उतनी तेज़ पैदावार मिलती है, लेकिन लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।